मानक जी देखिए, 5-6 सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने कहकर के उठाए हैं। इन 5-6 सवालों का जवाब दूं उससे पहले एक सवाल मेरा है कि आज स्क्रीन पर कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आपने आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का परिचय प्रियंका गांधी के सलाहकार के तौर पर दिया है। इसका मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर क्या कांग्रेस अपना अधिकृत बयान देने से पीछे हट रही है, भाग रही है, और वो आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान को बाद में ये कहकर कि उनका व्यक्तिगत बयान है वो किनारा कर लेगी। वैसे भी आज वैसे कांग्रेस में कई सारे धड़े हैं। कोई प्रियंका गांधी का सलाहकार बैठेगा, कोई राजीव गांधी का सलाहकार बैठेगा, कोई मल्लिकार्जुन खड़गे का सलाहकार बैठेगा। ठीक है, अच्छा है, ये नई परंपरा कांग्रेस ने शुरू की है तो अच्छी बात है। लेकिन जो 5-6 विषय उठाए, इन 5-6 विषयों में 2-3 विषय तो उन्होंने बार बार केवल यही उठाए कि ये राष्ट्रीय विषय है या राज्य का विषय है। मैं स्पष्ट कर दूं, जिसको अभी बीके दुबे जी ने बहुत विस्तार से स्पष्ट किया है कि पूरे देश में एक प्रकार का कानून होना चाहिए, लेकिन देश इसके लिए तैयार है क्या? क्योंकि भिन्न राज्यों की अपनी भौगोलिक स्थितियां हैं, अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि है, लोगों के रहने का अपना तरीका है, और जो स्थितियां त्रिपुरा की हैं, जो अरुणाचल की हैं, वो स्थितियां उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की नहीं होती हैं। इसलिए इनको लेकर के विमर्श होना चाहिए, और विमर्श करने के बाद संविधान भी विमर्श के साथ बना है। कोई 2-3 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में कोई संविधान की पुस्तक नहीं लिखी गई है। संविधान जब लिखा गया है तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन उसमें समय लगा है। हर बात पर विमर्श हुआ है। देश की संसद में विमर्श होगा, निश्चित तौर पर विमर्श होगा, राज्य की विधानसभाओं में भी विमर्श होगा, राज्य के विधानमंडल दलों में भी विमर्श होगा, और देश का लोकतंत्र ऐसे विमर्श से ही चलता है। इसलिए राज्य में भी विमर्श होगा, राष्ट्र पे भी विमर्श होगा। जहां तक बात प्राइवेट मेंबर बिल की है, तो देश में कानून बनाने का यह भी एक तरीका है। सरकार भी कानून लेकर के आती है, और कोई प्राइवेट मेंबर बिल भी लेकर के आता है, और इस पर भी वोट का डिवीजन होता है, इसके आधार पर भी कानून पारित होते हैं। तो क्या आप संविधान की इस व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं? एक चौथा सवाल उठाया है कि आरक्षण का क्या होगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे भाई, बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की हो रही है, इसमें आरक्षण कहां से आ गया? भाई, आरक्षण को लेकर तो कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप जानबूझ करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आरक्षण को लेकर के किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा रहा है। जानबूझ करके आरक्षण का नाम लेकर के भ्रमित करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। यह विशुद्ध रूप से, अगर आपका कन्विक्शन इतना ही मजबूत है, अगर आपके हौसले इतने ही दृढ़ हैं एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, तो प्राइवेट मेंबर बिल क्यों पेश करवा रहे हैं? सरकार क्यों नहीं पेश कर देती है बिल? राकेश त्रिपाठी, आपकी तो मैनिफेस्टो में था, लाइए ना बिल संसद में और लागू कर दीजिए एक ही बार में पूरे देश में। देखिए मानक जी, विचारधारा के स्तर पर बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, ये मानती है, और ये करेगी ही। हम धारा अनुच्छेद 370 का मसला हो, या आज यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला हो, या राम जन्मभूमि का मसला हो, हमने इसको अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हुए हमेशा अपने संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में, लिखत पढ़त में, हर भाषण में, हर सवाल के जवाब में हमने इस बात को दोहराया है। और हमने 2 समस्याओं का समाधान भी किया है। आज भव्य राम मंदिर भी बन रहा है, और अनुच्छेद 370 35 से भी हट चुका है। आज कश्मीर में इसकी बहाली हो चुकी है। आज